नमस्कार, मैं चंद्रभूषण भट्ट। आज हम एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जन जागरूकता के इस अवेयरनेस के दौर में आज हम बात कर रहे हैं जो तीन तीन अहम कानून जो आज लागू हो रहे हैं। अंग्रेज ज़माने के चल रहे कानून को देश की संसद ने नए कानून पारित करके तीन नए कानून बनाए हैं। पहले दंड संहिता था, उसको न्याय संहिता कर दिया गया है। मतलब अंग्रेज दंड की बात करते थे, भारत सरकार ने न्याय देने की बात की है। चूँकि त्वरित न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले। मुकदमा और लंबे न्याय प्रणाली के चक्कर में आम जनता किसी न किसी तरह से घिसा पिटा महसूस करते हुए बहुत परेशान होते रहता है। इस न्याय प्रणाली को बदलने के लिए तीन नए कानून आज से लागू हो गए। इन तीनों नए कानून में कई ऐसी जानकारियाँ और कई ऐसे धाराएं हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी को सपोर्ट करता है। मान के चले आप उस तीनों नए कानून को गंभीरता से पढ़ें, जानें। ये मौका है ऐसे समय में पत्रकार को, पुलिस को, लॉयर को, जज साहब को और ऐसे सभी तमाम बुद्धिजीवियों को जिनको जानकारी रखनी चाहिए। आज की डेट में नॉलेज इज पावर, लाठी इज नॉट पावर। तो आपको जानकारी जो जितना नॉलेज होगा उतना ही आप सशक्त और संबल बनेंगे। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए तीनों कानूनों के बारे में जानकारी लेते रहे और पढ़ें। राय दिन पेपर में छप रहे हैं उसको भी पढ़ें, और तीनों कानूनों को आप डाउनलोड करके भी आप ऐप के माध्यम से उसको पढ़ सकते हैं। इन तीनों कानूनों में कई ऐसी प्रावधान है। जैसे पहला प्रावधान आप यही देखेंगे कि अब आप एफआईआर कहीं भी ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर के लिए थाना में जाने पर कई तरह के क्वेश्चन और कई तरह की चीज़ें होती थी। एफआईआर करने जाइएगा तो पुलिस समझाते थे कि सनहा कर दीजिए। एक मोबाइल, किसी का आम आदमी का मोबाइल गुम हो जाता है, उसको एफआईआर कराने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, हम सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। तो एक ये इससे फ़ायदा हुआ कि एफआईआर आप ऑनलाइन कहीं भी किसी थाने में दर्ज करा सकते हैं। अगर आप बिहार में हैं, आपके साथ यूपी में कोई घटना हो जाए, एमपी में हो जाए, देश के किसी हिस्से में हो जाए, तो आप एफआईआर कहीं भी से भी करा सकते हैं। एक ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि एफआईआर की गतिविधि क्या क्या हुई, कहाँ तक पहुँचा मेरा कार्रवाई, क्या हो रहा है, उसके बारे में आप जानकारी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। एसएमएस के जरिए आपको समन किया जा सकेगा, इतला किया जा सकेगा। आपको कोर्ट में पेशी के दौरान अगर आप व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं हो सकते हैं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ये एक बेनिफिट है। कई बार आप समझे पुलिस को ही कई बार परेशानी होती है। अगर किसी थाने में कोई पुलिस पदाधिकारी कभी स्थापित हुआ हो, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 2 साल पहले, अगर कोई केस का वो आईओ है या जांच कर रहा है या फिर उसमें गवाह है, तो उसको अगर उसकी ट्रांसफ़र, मान लीजिए वो पोस्टिंग है पटना में, ट्रांसफ़र उसकी हो गई सीतामढ़ी में, तो उसको सीतामढ़ी से पटना आके गवाही देना पड़ता था। ऐसे में उसको सहूलियत होगी कि अब सीतामढ़ी से भी गवाही दे सकता है। तो ये बेहतरीन पहल है। इस तरह से कई पहल बेहतरीन उसमें हुए हैं। डिजिटली रूप से सशक्त किया गया है, स्ट्रॉन्ग किया गया है इस कानून को। आप अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसकी सूचना मिलती रहेगी। पहले गिरफ्तारी हो जाती थी तो घर वाले को भी पता नहीं चलता था कि मेरा परिवार कहाँ है, कहाँ गया। घर वाले चक्कर काटते रहते थे, कभी कोर्ट जाते थे, कभी थाना जाते थे। पुलिस कहाँ छुपा के रखा है इसको भी पता नहीं चलता था। अब पुलिस जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो उसके थाने में पूरी डिटेल्स रहेंगे। आपको थाने से ही पता चल जाएगा कि हाँ पुलिस मेरे यहाँ कितना देर रहा, कोर्ट में कब गया जाएगा, कब प्रोसीडिंग होगा, क्या क्या कार्रवाई हो रही है, सब कुछ आपको ऑनलाइन भी मिलते रहेंगे, आपके मोबाइल पे मिलते रहेंगे, साथ ही आपको पता चलते रहेगा। कोई भी पुलिस किसी के व्यक्ति के घर में, अगर पहले ऐसा आरोप लगता था कि पुलिस ने मेरे घर में, अभी बिहार में शराबबंदी है, पुलिस ने मेरे घर में शराब रख दिया और हम ही को गिरफ्तार कर लिया, तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा। हर चीज़ का वीडियोग्राफी होगा, ऑडियोग्राफी होगा। इन सभी चीज़ों से क्या होगा कि साक्ष्य और मजबूत होंगे, आम आदमी की फंसने की गुंजाइश कम रहेगी, और पुलिस के लिए भी ये चुनौती होगा और पुलिस के लिए भी सहूलियत होगा कि बहुत सारे साक्ष्य उनके पास रहेंगे जिससे तुरंत न्याय देने में आसानी पड़ेगी। चौथा इसका खूबियाँ ये है कि आपको त्वरित न्याय का जो प्रक्रिया है, जैसे आप 7 दिनों में आपको जांच करके बताना है, आपको कस्टडी में भी 15 दिन से अधिक नहीं रखना है। तो इन तरह की चीज़ें कि अगर किसी कोई एक आरोपी है कि केस में 4-5 आरोपी है, चारों 5 को बैठाकर पूछताछ करने में वो कर सकता है। अगर आपको गिरफ्तार करके आप हॉस्पिटल के मेडिकल जांच के दौरान हॉस्पिटल के अगर कस्टडी में हैं
तो हॉस्पिटल में रहते हुए भी आपसे पूछताछ हो सकती है। तो आपको एक तो समय बचेगा, और 35 से अधिक ऐसे नियम हैं जिसमें आपको साक्ष्य आधारित किया गया है और आपको बहुत सारी सहूलियतें दी गई है, जिससे आपको बहुत आसानी होगा। तो आप इस न्याय संहिता, दंड और आपको जितने भी 3 नए कानून हैं, तीनों नए कानून के बारे में जानकारी रखें, समय निकाल के पढ़ें, इसको जरूर जानें। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। आपका अपना चैनल आपको नई नई जानकारी इस तरह से देती रहेगी।